दोस्तों, ये कहानी एक फेमस पहलवान की है जिससे एक लड़की की आत्मा को प्यार हो गया और वह आत्मा उस पहलवान के पीछे इस कदर पड़ गई कि वह मौत के मुंह तक पहुंच गया। फिर ऐसा क्या करना पड़ा जिससे उस पहलवान का उस आत्मा से पीछा छूटा और उसकी जान बच पाई। इसी रहस्य से पर्दा उठाती रूहानी दुनिया की यह कहानी मेरठ से शिवानी जी ने भेजी है। तो दोस्तों, शिवानी जी बताती हैं कि यह एक सच्ची घटना है जो खुद उनके मामा जी के साथ घटी थी। तो आगे की कहानी मैं शिवानी जी के अंदाज में ही सुनाने जा रहा हूँ। लेकिन इससे पहले मेरे हमदम, मेरे दोस्त, यदि अब तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ प्लीज़ कर लें ताकि मेरा हौसला जिंदा बना रहे। दोस्तों, बात 1971 की है। उस वक्त मेरे मामा जी की उम्र 24 वर्ष थी। मेरे मामा जी पहलवानी करते थे और आसपास के ज़िलों में उनका बड़ा नाम था। उसी दौरान एक लड़की की आत्मा को मेरे मामा जी से प्यार हो गया। बात इतनी बढ़ गई कि उस आत्मा ने साफ साफ कह दिया कि उसे मामा जी से प्यार हो गया और अब वह सदा सदा के लिए उनका ही बनकर रहना चाहती है। हुआ यह था कि उस वक्त मेरे मामा जी के गांव के अगल बगल बहुत घना जंगल हुआ करता था। बीच बीच में आम और महुआ के घने बाग थे। यहाँ तक कि गांव आने जाने वाली कच्ची पगडंडियाँ भी मूज की झाड़ियों से घिरी रहती थी। मेरे मामा जी के घर से लगभग 300 मीटर दूर उनका खुद का एक बाग था जिसमें आम के लगभग 40 से 50 पेड़ थे। आम का मौसम चल रहा था और मामा जी के बाग के हर पेड़ की डाली आम से लदकर झूल रही थी। दिन में मामा जी के अलावा घर का कोई न कोई व्यक्ति बाग के आमों की रखवाली करने चला जाता था, पर रात को बाग की रखवाली करने का जिम्मा मामा जी का ही था। रात होते ही मामा जी खाना खाने के बाद अपना बिस्तर और खटिया उठाते और सोने के लिए आम के बगीचे में चले जाते थे। एक रात मामा जी बाग में अपनी खटिया पर सोए हुए थे। तभी उनको बाग के एक कोने में खड़े पीपल के पेड़ की तरफ कुछ आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही मामा जी की आँख खुल गई, पर मामा जी खाट पर पड़े पड़े ही अपनी नज़र पीपल के पेड़ की तरफ घुमा दी, जहाँ आसपास बांस की काफ़ी घनी झाड़ियाँ थीं। तो उनको पीपल के पास कुछ बांस हिलते हुए नजर आ रहे थे। ताज्जुब इस बात का था कि उस वक्त हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। तो उनको लगा कि कोई जानवर बांसों में घुसकर अपने शरीर को रगड़ रहा होगा और शायद इसी वजह से ये बांस हिल रहे हैं। इसके बाद मामा जी उठकर खाट पर ही बैठ गए और अपनी लाठी संभाल ली। अभी मामा जी कुछ बोल पाते इससे पहले ही उन्हें बांसों के बीच से एक सुंदर लड़की निकलती हुई दिखाई दी। उस लड़की को देखते ही मामा जी की सांसें तेज हो गईं और वे सोचने लगे कि इतनी रात को कोई लड़की इस बाग में क्या कर रही होगी। अभी वे कुछ सोच ही रहे थे कि वह लड़की उनके पास आकर कुछ दूरी पर खड़ी हो गई। एक सुंदर लड़की को, वो भी रात के वक्त, इस सुनसान बाग में देखकर मामा जी हक्का बक्का रह गए। उनके मुंह से तो एक आवाज़ तक नहीं निकल रही थी, पर कुछ देर बाद उन्होंने हिम्मत जुटाई और उस लड़की से पूछा,
कि तुम कौन हो और इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो। मामा जी की बात सुनते ही वह लड़की बहुत जोर से एक डरावनी हंसी हंसी। फिर बोली, मैं एक लड़की हूँ और इसी गांव में रहती हूँ। मामा जी बोले, वो तो ठीक है, पर रात को तुम इस वक्त बाग में क्या कर रही हो। फिर उस लड़की ने मामा जी से कहा कि मैं तुम्हें बहुत दिनों से यहाँ सोते हुए देखती रहती हूँ और अब धीरे धीरे मुझे तुमसे प्यार हो गया। अब मैं सदा तुम्हारी होकर रहना चाहती हूँ। मामा को अब यह समझते देर नहीं लगी कि यह तो वही बाग वाली चुड़ैल है जिसके बारे में लोगों से सुनते आया हूँ कि रात को इस बाग में एक चुड़ैल को घूमते हुए देखा है। असल में बहुत साल पहले इस बाग में एक घुमक्कड़ मदारी परिवार रहने लगा था, जो लगभग 3-4 महीने रहा था। और एक दिन कुछ लोगों ने उस मदारी परिवार की एक 16-17 साल की लड़की को इसी बाग में मरे पाया था और मदारी परिवार वहाँ से अपना बोरिया बिस्तर लेकर नदारद था। मामा जी अब धीरे धीरे अपने डर पर काबू पा चुके थे और उस लड़की से बोले कि मैं तो ब्रह्मचारी हूँ, इसलिए किसी स्त्री का स्पर्श नहीं कर सकता। फिर तुम बताओ, मैं तुमको कैसे अपना सकता हूँ। मामा जी की बात सुनकर वह चुड़ैल गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुम मुझे ठुकराओगे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। अब मेरे मामा जी कुछ बोले तो नहीं, पर डर के मारे धीरे धीरे हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। तभी देखा कि वह चुड़ैल धीरे धीरे पीछे हटने लगी, पर मामा जी को चेतावनी देकर गई कि मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इस घटना के बाद मामा जी की तो नींद ही उड़ गई। उन्होंने जल्दी जल्दी अपना बिस्तर समेटा और खटिया उठाकर सीधे घर चले आए। दूसरे दिन रात को बाग में न सोने का कोई बहाना बनाया और घर के बाहर दरवाजे पर ही सो गए। रात को अचानक से उनकी आँख खुली तो वे यह देखकर चौंक गए कि कोई उनकी चारपाई पर उनके साथ लेटा है। उन्होंने उससे पूछा कि तुम कौन हो और मेरी चारपाई पर क्या कर रहे। फिर उस लड़की ने एक डरावनी हंसी हंसी और बोली कि मैं बाग वाली लड़की हूँ, तुम मुझसे पीछा नहीं छुड़ा सकते। अब तो प्रतिदिन रात को वह चुड़ैल लड़की के भेष में मामा जी के पास आने लगी और मामा न चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सके। इस घटना को चलते हुए 20 से 25 दिन बीत गए। इतने दिनों में मामा जी की हालत बहुत खराब हो गई। वे इतने कमज़ोर हो गए थे कि घर वालों को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उनको हो क्या गया है। एक हट्टा कट्टा पहलवान आदमी इतना कमज़ोर कैसे हो गया। घर वालों ने मामा जी से बहुत बार पूछा कि उन्हें क्या हो गया। वे लोक लाज के डर से कुछ बता नहीं रहे थे। हालत और ख़राब हुई तो घर वालों ने उन्हें कई डॉक्टरों को दिखाया, पर मामा जी की हालत में कोई सुधार नहीं आया। धीरे धीरे यह बात पूरे गांव में फैल गई कि पहलवान की हालत बहुत नाजुक है, किसी डॉक्टर की दवा आराम नहीं दिला पा रही। तभी एक दिन चमत्कार हो गया। एक साधु उधर से गुजरे रहे थे, मामा जी को देखा तो रुक गए। साधु महाराज ने मामा जी को एक ताबीज़ मंत्रों से सिद्ध करके दिया और कहा, इसे अपने गले में हमेशा डाल कर रखना और जब तुम पूरी तरह ठीक हो जाओ तब बाग में खड़े पीपल के पेड़ के नीचे सुहाग के जोड़े को अर्पण कर देना। सुबह मामा जी जागे तो बहुत खुश थे, क्योंकि वो चुड़ैल उनके पास नहीं आई थी।
अब मामा जी समझ चुके थे कि वो साधु बाबा के भेष में हनुमान जी ही थे, जो एक बाबा के रूप में आकर उन्हें यह ताबीज़ देकर चले गए, जिसकी वजह से उनका उस दुष्ट चुड़ैल से पीछा छूट गया। धीरे धीरे मामा जी की हालत सुधरने लगी और कुछ दिनों में वे बिल्कुल ठीक हो गए। एक दिन सुनसान वक्त में वे आम के बाग की तरफ गए तो चौंक गए, क्योंकि उस पीपल के पेड़ के पास से उन्हें उस चुड़ैल के रोने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। अब मामा जी को बाबा जी के जोड़े वाली बात याद आ गई। अगले दिन उन्होंने एक सुहाग का जोड़ा खरीदा और उसे पेड़ के नीचे अर्पण कर दिया। उसके बाद वे रात को भी बाग में सोए, पर उन्हें फिर कभी वह चुड़ैल दिखाई नहीं दी। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। प्रमोद झा को इजाज़त दीजिए। जय हिंद।